ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर धान खरीदी की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का फैसला ले लिया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। सभी मंडियों में एक साथ धान खरीदी शुरू होगी। तो 1 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। आपको बता दें, बार बार यह मुद्दा उठ रहा था कि आखिर धान खरीदी कब से शुरू होगी। और आपको याद दिला दें कि इसको लेकर किसान संगठन ने 5 नवंबर को चक्का जाम का ऐलान किया है। और इसमें एक मुद्दा किसान संगठन का यह भी था कि धान खरीदी आखिर क्यों नहीं हो रही है, धान खरीदी जल्द से जल्द शुरू की जाए। और सरकार ने आखिरकार अब तारीख का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और ऐसे में धान का उत्पादन यहां ज्यादा है। कई किसान इस पर निर्भर हैं। लिहाजा धान खरीदी की जो तारीख है, जो घोषणा हुई है सरकार की तरफ से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खबर जगदलपुर से, जहां पर बर्तन व्यापारी की हत्या का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। शनिवार को व्यापारी की लाश मिली थी। कोडेनार इलाके में नाले के पास लाश मिली थी। कारोबारी का नाम संतोष जैन है। लाश पर चोट के निशान पाए गए थे। बोधघाट, कोतवाली और साइबर सेल की टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं। इस बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक खास खबर से रूबरू कराएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। सरकार की नई उद्योग नीति से यहां उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है, ताकि उद्योग धंधे लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और पिछड़े इलाकों का आर्थिक विकास हो सके। एक रिपोर्ट। प्रदेश में उद्योगों की बेहतर स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त छत्तीसगढ़ का होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उद्योगों को एक अनुकूल माहौल दिया है, जिसके कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास संभव हो पाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई उद्योग नीति बनाई है, जो कि प्रदेश में उद्योगों की स्थिति बेहतर करेगी और नए आयाम स्थापित करेगी। हाल ही में प्रदेश की भूपेश सरकार की नई उद्योग नीति में 2019-24 में कुल 21 बिंदुओं पर संशोधन अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लघु उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी में नगद या जीएसटी की पूर्ति का विकल्प होगा। अभी तक नगद अनुदान के लिए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पात्रता थी। प्रदेश के मुखिया ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नगद या जीएसटी में अनुदान देने का फैसला किया है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। वहीं कोरोना काल में भी उद्योगों को कई तरह की सरकार ने छूट दी है। इसने आपको जान करके मतलब बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी कि इन्होंने जो है स्टील उद्योग के लिए 1 रुपया 21 पैसा की अभी सब्सिडी अनाउंस किया बिजली की दरों में। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो दरें हैं बिजली की, वो कोई भी पूरे देश में जितने और स्टील प्रोड्यूसिंग राज्य हैं, जो मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग राज्य हैं, उनके तुलनात्मक तौर पे हम जो है प्रतिस्पर्धा में टिक पाने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करने लगते हैं। ये सरकार आउट ऑफ द बॉक्स सोच जाके एक ऐसी औद्योगिक पॉलिसी लेके आई है जो कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकेंद्रीकरण करेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बस्तर अंचल के विकास और समृद्धि के लिए 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट को खोलने की सहमति दी है, ताकि यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। शहीद महेंद्र कर्मा की इच्छा थी कि दंतेवाड़ा सहित बस्तर अंचल में बड़े उद्योग लगें, और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए ही इस अंचल में बड़े स्टील प्लांट खोलने की पहल सरकार द्वारा की जा रही है। क्षेत्र है तो डी क्षेत्र में बेसिकली 150% तक की उन्होंने छूट का जो है ऐलान किया है,
तो यानी अगर आप कोई संयंत्र बस्तर में जाके लगाते हैं और उसमें मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्च करके आप जो है एक उद्योग का आप निर्माण करते हैं, तो 10 साल में सरकार आपको 150 रुपये वापस कर देगी। छत्तीसगढ़ में अभी जो एग्जिस्टिंग हमारी स्टील इंडस्ट्रियाँ हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न करा पाती है, और आगे जो MOUs हो रहे हैं, या जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं स्मेल कर पा रहा हूँ कि अभी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, जो नए क्षेत्र हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, तो वो भी काफ़ी रोजगार उत्पन्न करा के देंगी। प्रदेश के मुखिया की दृढ़ इच्छा शक्ति और राज्य के विकास की दूरदर्शी सोच की वजह से नई उद्योग नीति तैयार हो पाई है। इस दूरगामी सोच के साथ ही प्रदेश के विकास की नई दशा और दिशा तय होगी।